मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं द्रौपदी की महाभारत, जिसे लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। आज हम पढ़ेंगे इस उपन्यास का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद कृष्ण और मेरी इसलिए अच्छी बनती थी क्योंकि हम दोनों अत्यधिक कृष्ण वर्ण के थे। ऐसे समाज में जहाँ दूध बादाम जैसे गोरे वर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को हीनता से देखा जाता था, विशेष रूप से किसी कन्या के लिए कृष्ण वर्ण होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके कारण मुझे घंटों अपनी सेविका के हाथों गोरा करने एवं अनेक चर्म छीनने वाले मरहमों से पोता जाता था। अंत में उसने हिम्मत छोड़ दी। यदि कृष्ण मेरे साथ न होते तो मैं भी निराश हो जाती। यह स्पष्ट था कि कृष्ण, जिनका वर्ण मुझसे भी अधिक काला था, उस रंग को दोष नहीं मानते थे। मैंने उनके विषय में अनेक कथाएं सुन रखी थीं कि अपने निवास स्थान वृंदावन में किस प्रकार उन्होंने वहाँ की सभी 16,000 स्त्रियों का मन जीत लिया था। इसके अतिरिक्त अपने समय की सबसे सुंदर राजकुमारी रुक्मिणी के साथ उनका प्रेम संबंध था। उसने कृष्ण को अत्यधिक अभद्र पत्र लिखकर विवाह का प्रस्ताव किया था, जिसके तुरंत व उदार मना स्वरूप कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ में बैठाकर उसका हरण कर लिया था। कृष्ण की अन्य पत्नियां भी थीं, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक थी। क्या कांपिल्य की श्रेष्ठता झूठी हो सकती थी? क्या श्याम वर्ण का अपना आकर्षण होता है? जब मैं 14 वर्ष की थी तो मैंने एक बार साहस करके कृष्ण से पूछा था कि क्या ऐसी कोई राजकुमारी जिसका वर्ण इतना काला हो कि लोग उसे कृष्णा पुकारते हों, इतिहास को बदल सकती है? इस पर कृष्ण मुस्कुरा दिए। वह मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रायः इसी प्रकार रहस्यमय मुस्कान के साथ देते थे, जिसके बाद उनकी बात पर मुझे स्वयं ही विचार करना पड़ता था। यद्यपि इस बार उन्होंने मेरी उलझन भरी व्यथा को भांप लिया था, क्योंकि उन्होंने मुस्कान के साथ कुछ शब्द भी कहे। कोई समस्या तभी समस्या प्रतीत होती है यदि उसे ऐसा समझा जाए, और प्राय लोग आपको उसी प्रकार देखते हैं जैसे आप स्वयं को देखते हैं। मुझे इस अप्रत्यक्ष सलाह पर कुछ संदेह हुआ। सुनने में वह इतनी सरल व सहज लगी थी कि मुझे इसके सत्य होने पर संदेह था। जब भगवान शिव के उत्सव का समय आया तो मैंने उसे समझने का प्रयास करने का निर्णय किया। प्रत्येक वर्ष इस दिन समस्त राजसी परिवार जुलूस में, जिसमें पुरुष आगे तथा स्त्रियां पीछे चलती थी, पूजा के लिए शिव मंदिर जाते थे। हम लोग अधिक दूर नहीं गए क्योंकि वह मंदिर महल के परिसर में ही था। तथापि वह एक भव्य दृश्य था जिसमें समस्त सभासद, कांपिल्य के सभी नागरिक साथ थे, और उन सभी ने अपने सर्वोत्तम व भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, बिल्कुल उस कार्यक्रम की भांति जिससे मेरी सबसे बुरी उत्कंठा प्रकट हो जाती थी। मैं बीमारी का बहाना बनाती थी ताकि अपने कक्ष में ही रह सकूं, किंतु दाई माँ यह भांप जाती थी और मुझे कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता था। एक दूसरे से बात करने में व्यस्त मेरी उपेक्षा करती स्त्रियों की भीड़ में मैं बहुत दुखी हो जाती थी और स्वयं को अदृश्य रखने का प्रयास करती थी। दमकते चेहरों और हंसमुख व्यवहार वाली अन्य राजकुमारियों के बीच मुझे अधिक परेशानी महसूस होती थी, और मैं उनके पीछे छिप जाती और सोचती थी कि काश ध्री मेरे साथ होता। कोई अतिथि अथवा नवागंतुक जो प्राय मुझे जानता नहीं था, यदि मुझे पुकारता तो मैं लज्जित होकर हकलाने लगती और इस आयु में भी अपनी साड़ी में उलझ जाती थी। उस वर्ष मैंने दाई माँ के हाथों तैयार होना स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझे एक गहरे नीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए, मेरी चोटी में फूल गूंथे और कानों में हीरे पहनाए। मैंने अपने पिता की सबसे छोटी व सबसे सुंदर रानी सुलोचना को देखा, जो थाल में भगवान के लिए पुष्प मालाएं लेकर मेरे आगे चल रही थी। मैंने उसकी विश्वास से भरी चाल देखी, हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन देने का शिष्ट व मनोहर ढंग देखा। मैं भी सुंदर हूँ,
मैंने कृष्ण के शब्दों को ध्यान में रखते हुए स्वयं से कहा। मैंने भी वैसी ही मुद्राएं बनाने का प्रयास किया और पाया कि ऐसा करना अत्यंत सरल था। जब कुलीन स्त्रियां निकट आकर मेरे रूप की प्रशंसा करती तो मैंने उन्हें इस प्रकार धन्यवाद देती मानो मैं उस प्रशंसा की अभ्यस्त थी। मेरे निकट से गुजरने पर लोग श्रद्धापूर्वक पीछे हटकर खड़े हो गए। मैं गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर अपनी गर्दन दिखाती तो वहाँ मौजूद युवा दरबारी परस्पर फुसफुसाने लगे और पूछने लगे कि मैं कौन हूँ और इतने वर्षों से कहाँ छिपी बैठी थी। एक अतिथि भाट प्रशंसापूर्ण ढंग से देख रहा था। बाद में उसने मेरी विशिष्ट चारुता पर एक गीत भी बनाया। वह गीत लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। उसके बाद कई अन्य गीत लिखे गए। पंचाल की इस अद्भुत राजकुमारी की चर्चा अनेक राज्यों में फैलने लगी। वह उसी यज्ञाग्नि की भांति मंत्रमुग्ध करने वाली थी जिससे वह उत्पन्न हुई थी। रातों रात मैं, जिसे अपनी अनभिज्ञता के कारण नकारा जाता था, अपनी सुंदरता के लिए प्रख्यात हो गई। इस घटनाक्रम में आए परिवर्तन से कृष्ण अति प्रसन्न थे। जब वह मिलने आए तो अपनी बांसुरी पर अत्यंत मोहक धुनें सुनाकर मुझे छेड़ते रहे। जब मैंने उनका आभार व्यक्त करना चाहा तो वह ऐसे बात करने लगे मानो उन्हें पता ही ना हो कि मैं किस विषय पर बात कर रही थी। कृष्ण के विषय में कई और कथाएं प्रचलित थीं कि जैसे किस प्रकार उनका जन्म एक कालकोठरी में हुआ था जिसमें उनके मामा कंस ने कृष्ण के माता पिता को उनके जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देने के उद्देश्य से बंद कर दिया था। किस प्रकार अनेक कारागृह प्रहरियों के होने के बावजूद उन्हें चमत्कारिक ढंग से सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया गया। किस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में एक राक्षसी को मार डाला था जिसने उन्हें अपने स्तनपान द्वारा विष देकर मार डालने का प्रयास किया था। किस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने लोगों को अतिवृष्टि के कारण डूबने से बचाया था। मैं उन कथाओं पर अधिक ध्यान नहीं देती थी जो अधिकतर यह दावा करती थी कि कृष्ण ईश्वर का रूप थे और निष्ठावान लोगों की रक्षा हेतु स्वर्ग से अवतरित हुए थे। लोगों को तो अतिशयोक्ति पसंद थी और नीरस तथ्यों को रोचक बनाने के लिए अलौकिकता के पुट से बेहतर कुछ नहीं था। तथापि मैंने यह माना, कृष्ण में कुछ असामान्य तो था। कृष्ण हमसे अधिक मिलने नहीं आ पाते थे। उनका द्वारिका में अपना राज्य था और प्रसन्न रखने के लिए अनेक रानियां थीं। इसके अतिरिक्त वह अनेक राज्यों के मामलों से संबद्ध रहते थे। वह अपने व्यावहारिक ज्ञान के लिए विख्यात थे और राजागण उन्हें प्राय परामर्श के लिए बुलाते थे। जब कभी मेरे मन में कोई गंभीर प्रश्न उठता था वह मैं धीरे से नहीं पूछ सकती थी क्योंकि वह संसार के जटिल तौर तरीकों के लिए बहुत सीधा था। ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए कृष्ण सदैव उपस्थित रहते थे। यह भी एक पहेली ही थी। मेरे पिता ने कृष्ण को स्वच्छंद रूप से मुझसे मिलने के लिए अनुमति क्यों दे रखी थी जबकि वह मुझे अन्य पुरुषों व स्त्रियों से अलग रखते थे। मैं कृष्ण के प्रति इसलिए आकर्षित थी क्योंकि मैं उन्हें समझ नहीं पाती थी। मुझे अपने ऊपर गर्व था कि मैं लोगों की विवेचना करने में चतुर थी और मैंने अपने जीवन में अन्य सभी महत्वपूर्ण लोगों का विश्लेषण कर लिया था। मेरे पिता गर्व एवं प्रतिशोध लेने की इच्छा से आसक्त थे। उनकी सही व गलत की अवधारणा निरपेक्ष थी और वह कठोरतापूर्वक उसका पालन करते थे। इस कारण वह न्याय संगत शासक तो थे किंतु लोगों को वह अधिक प्रिय नहीं थे। उनकी कमज़ोरी यह थी कि वह इस बात पर बहुत अधिक विचार करते थे कि लोग पंचाल के राजसी आवास के विषय में क्या सोचेंगे। दाई माँ को गपशप करना, हंसना, सुविधाएं, अच्छा खाना पीना और विशिष्ट संदर्भ में सत्ता पसंद थी। वह नियमित रूप से निम्न वर्ग के सेवकों और मेरे अनुमान से कल्लू को अपनी तेज़ तर्रार ज़बान से भयभीत किए रहती थी। उनकी एक कमज़ोरी थी कि वह मुझे ना नहीं कह पाती थी। मेरी जानकारी में सभी लोगों में से ध्री सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। उसके मन में मूल्यों के प्रति निष्कपट प्रेम था किंतु दुर्भाग्यवश मजाक करने की उसे बिल्कुल आदत नहीं थी। वह मेरे प्रति बहुत अधिक रक्षात्मक रहता था। इसके लिए मैं उसे क्षमा कर देती थी।
उसकी कमज़ोरी यह थी कि वह पूर्णतः भाग्यवादी था और उसने स्वयं को नियति के अधीन छोड़ा हुआ था। यद्यपि कृष्ण बहुरूपी थे, हमारे पिता के साथ वह विशुद्ध रूप से राजनीतिज्ञ बनकर रहते थे और उन्हें राज्य को सुदृढ़ बनाने हेतु परामर्श देते थे। वह ध्री की तलवारबाजी के लिए उसकी प्रशंसा करते, किंतु साथ ही उसे कला को अधिक समय देने के लिए प्रेरित भी करते थे। वह दाई माँ को बेहिसाब प्रशंसा और सांसारिक परिहास से आनंदित कर देते थे और मैं किसी किसी दिन तो वह मुझे इतना छेड़ते थे कि मैं रो पड़ती थी। अन्य दिनों में वह मुझे भारतवर्ष की अनिश्चित परिस्थितियों पर आख्यान देते और यदि बीच में मेरा ध्यान भटकता तो वह मुझे प्रताड़ित भी करते थे। वह मुझसे पूछते थे कि एक स्त्री व राजकुमारी होने के नाते मैं संसार में अपने स्थान के विषय में क्या सोचती थी, और फिर वह मेरे पारंपरिक विचारों को चुनौती देते थे। वह मुझे संसार की उन बातों से अवगत कराते थे जो मुझे कोई अन्य नहीं बताता था। ऐसा संसार जिसकी मुझे चाह थी। वह मुझे ऐसी सूचनाएं भी देते थे जो किसी युवती के कानों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस दौरान वह मुझे ध्यान से देखते रहते, मानो किसी संकेत को देखने की चेष्टा कर रहे हों। इस बात का पता मुझे बहुत बाद में लगा। उस समय मुझे मात्र इतना ही ज्ञात था कि मुझे उनका एक भौं को ऊपर उठाकर अकारण हंसना अत्यंत पसंद आता था। मैं प्रायः यह भूल जाती थी कि वह मुझसे आयु में काफ़ी बड़े थे। कभी कभी वह अपने राजसी आभूषण उतारकर अपने बालों में सिर्फ एक मोर पंख लगा लेते थे। उन्हें पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनना पसंद था। उनका मानना था कि वह रंग उनके अपने वर्ण के साथ जचता था। वह मेरे विचारों को ध्यान से सुनते थे, यद्यपि अंत में वह मेरी बात से असहमत हो जाते थे। अनेक वर्षों से मेरे पिता के साथ उनकी मित्रता थी। वह मेरे भाई को भी पसंद करते थे, परंतु मेरा यह मानना था कि वास्तव में वह मुझसे ही मिलने आते थे। वह मुझे एक विशिष्ट नाम से पुकारते थे जो उनके अपने नाम का स्त्री रूप था, कृष्णा। इसके दो अर्थ थे, जिसका रंग काला हो और जिसके आकर्षण का प्रतिरोध न किया जा सके। उनके द्वारका लौट जाने के बाद भी उनकी बांसुरी के सुर हमारे अनाकर्षक घर की दीवारों पर शेष रह जाते थे। मेरे लिए बस यही एक सुखद एहसास था, क्योंकि ध्री को उसके राजसी दायित्वों के निर्वहन के लिए बुला लिया जाता था और मैं पीछे से अकेली रह जाती थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए।